इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 डीएवी मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 अलजेब्राइक आइडेंटिटीज वर्कशीट 5। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो सबसे पहले इसको हम डेराइव करेंगे कि ये आइडेंटिटी मिला कहाँ से। तो पहले हम एलएचएस साइड से इसको सॉल्व करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर ये x प्लस एक बाइनोमियल है, x प्लस बी एक बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल तो पहले से हम सीख चुके हैं कैसे बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल किया जाता है। तो पहले हम पहला जो बाइनोमियल है इसको स्प्लिट करेंगे। तो x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पर पहले हम पहला बाइनोमियल को स्प्लिट कर दिए, फिर x को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया x प्लस बी के साथ, फिर a को एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर अभी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, x इंटू बी बी एक्स प्लस a इंटू एक्स इसको ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी। इसको हम लिख दिए। पहले इसको x को बारी बारी में इसके साथ x के साथ b के साथ मल्टीप्लाई किया, a को फिर x के साथ और b के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर ये जो आया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स है। तो एडिशन हमारा कॉम्पिटिटिव रूल फॉलो करता है। मीन्स पहले अगर हम ए एक्स को लिखेंगे फिर बाद में बी एक्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसको ये दो टर्म को अगर हम ऑर्डर चेंज कर दिए भी आंसर सेम आएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बारे में यहाँ पर एक्स प्लस ये दोनों में एक्स वाला टर्म है तो एक्स को हम कॉमन ले जाएंगे। तो x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा a, यहाँ पर बचा b। तो ये x कॉमन आ गया दोनों में से प्लस ए बी आ गया। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। लेकिन यहाँ पर ये एक दोनों ही a और b हमें प्लस में दिया है, लेकिन अभी इसका अगर हम जो वर्कशीट करेंगे यहाँ पर a नेगेटिव में कभी दे सकता है, कभी बी नेगेटिव में दे सकता है, कभी दोनों ही नेगेटिव में दे सकता है। तो तभी यह हमारा आइडेंटिटी कैसे यूज होगा मैं वर्कशीट कराते समय वो सब समझा के करवाऊंगी। तो यहाँ पर पहले हमारा ये आइडेंटिटी का डेरिवेशन हो गया। तो अभी हम करेंगे वर्कशीट 5। क्वेश्चन बोला है फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग ए सुइटेबल आइडेंटिटी। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को x प्लस 5 एक्स प्लस 4 जो कि ये आइडेंटिटी के फॉर्म में है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर हम ई वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ये आएगा पहले आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिखे एक्स स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर a है 5 और b है प्लस 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस 4, a के बदले लिखे 5, b के बदले लिखे 4 इंटू एक्स प्लस ए बी बोला है तो 5 इंटू 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 5 प्लस 4 आ गया 9x प्लस 5 इंटू 4 5 4 सा 20। ये आ गया फर्स्ट बीट का आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये भी सेम फॉर्म में है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पर x के बदले a दिया है तो और a के बदले दिया है 3 और b के बदले b ही दिया है। ये क्वेश्चन सॉरी b नहीं 6 दिया है, ये दिया है 6 दिया है। तो यहाँ पर हम ई वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर क्योंकि एक्स के बदले यहाँ पर ए दिया है प्लस ए प्लस बी। यहाँ पर ए दिया है 3, बी दिया है 6 इंटू एक्स होता है, लेकिन एक्स के बदले हम इधर लिखेंगे ए प्लस ए बी मीन्स 3 इंटू 6। तो इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 आ गया 9 और ये इंटू ए मल्टीप्लाई हो गया प्लस 6 3 सा 18। ये आ गया सेकेंड बीट का आंसर। थर्ड बीट में हमें ये सेम यही फॉर्म में ही दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a के बदले हम -9 लेंगे। अभी ये a हमारा यहाँ पर -9 दिया है और b दिया है 7, तो b के बदले लिखेंगे 7 इंटू एक्स प्लस ए बी -9 इंटू 7। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और 9 से 7 माइनस हो गया तो ये आ जाएगा 2 इंटू -2 क्योंकि बड़ा नंबर का साइड माइनस में है तो -2 इंटू एक्स। अभी 9 7 से 63, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ये आ गया -63। तो ये आ गया थर्ड बीट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ बीट में यहाँ x प्लस 8 एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर x के बदले हम x ही दिया तो एक्स स्क्वायर लिखे,
प्लस यहाँ पर a के बदले दिया है 8 और b के बदले दिया है -5। तो a प्लस b तो क्या लिखेंगे 8 प्लस -5, तो हम डायरेक्ट 8 -5 लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस ए बी बोलने से x 8 इंटू -5। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 5 से 8 से 5 माइनस हो गया, ये आ गया 3x और ये 8 5 से 40 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा -40। ये आ गया आगे का 4th बिट का आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये x के बदले z दिया है, तो x स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे z स्क्वायर प्लस यहाँ पर a दिया है -3, तो -3 प्लस -1। तो यहाँ पर हम ये दोनों ही नेगेटिव में दिया है, a और b दोनों नेगेटिव में दिया है, इंटू एक्स के बदले हम यहाँ पर z लिखेंगे प्लस -3 इंटू -1, a इंटू बी को -3 और -1 लिख दिए, तो ये आ गया z स्क्वायर। दोनों नेगेटिव होता है तो दोनों ऐड होने दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा -4z, क्योंकि -3 -1 आ गया -4 और इंटू z हो गया, और -3 इंटू 1 ये आ गया +3, 3 1 से 3 और माइनस मल्टीप्लाई होकर आ गया प्लस, तो ये आ गया +3। ये हो गया 5th का आंसर। नेक्स्ट 6th बिट में x के बदले दिया है p, तो x स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे p स्क्वायर प्लस a के बदले यहाँ पर दिया -5, b के बदले दिया -4, तो -5 प्लस -4 a प्लस b को -5 प्लस -4 लिख दिए, इंटू जो x करेंगे यहाँ पर x के बदले p दिया है प्लस -5 इंटू -4 दे दिया, तो ये आ गया p स्क्वायर। दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो गए, और ये आ गया -4 5 प्लस -4, तो दोनों ही नेगेटिव है, दोनों -9 आ गया, -9p और माइनस मल्टीप्लाई होकर ये आ गया प्लस 5 4 सर 20, तो ये आ गया 6th बिट का आंसर। नेक्स्ट 7th बिट, तो यहाँ पर x के बदले y दिया है, तो x स्क्वायर के बदले हम y स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ पर a दिया है -1, b दिया है +2, तो यहाँ लिखेंगे -1 + 2 इंटू x के बदले हम y लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x के बदले वेरिएबल जो दिया है y दिया है, प्लस ab, तो -1 इंटू 2 आ गया, तो ये आ गया y स्क्वायर, और -1 + 2 ये आ जाएगा 1y, तो y 1 को लिखा नहीं जाता है, हम खाली y लिख देंगे, और ये -1 इंटू 2 ये आ गया 2 1 से 2 और प्लस इंटू माइनस आ गया माइनस, तो ये आ गया -2। ये आ गया हमारा 7th बिट का आंसर। नेक्स्ट 8th में यहाँ पर x के बदले z दिया है, तो हम x स्क्वायर के बदले z स्क्वायर लिखेंगे, +3 प्लस -7, तो मैं डायरेक्ट 3 -7 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटू z प्लस 3 इंटू -7, a इंटू b जो होता है a के बदले 3 लिखे और b के बदले -7, तो ये आ गया z स्क्वायर। अच्छा ये 3 - 7 आ जाएगा, ये -4z, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन यहाँ पर मतलब छोटा से बड़ा को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -4z आ गया ये, और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -7 3 से 21 -21, तो ये आ गया 8th का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9th बिट, यहाँ पर x के बदले p दिया है, जो वेरिएबल यहाँ पर p है, तो x स्क्वायर के बदले हम p स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 8 प्लस -3, यहाँ पर a 8 है b -3 है, तो 8 प्लस -3 मैं डायरेक्टली 8 -3 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर x के बदले p दिया है तो p मल्टीप्लाई किया प्लस 8 इंटू -3, तो ये आ गया p स्क्वायर प्लस 5p और 8 3 से 24, तो प्लस इंटू माइनस -24, ये आ गया 9th बिट का आंसर। नेक्स्ट 10th बिट, यहाँ पर x के बदले वेरिएबल दिया है z, तो x स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे z स्क्वायर, प्लस a दिया है 6, b दिया है -5, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 प्लस -5 को डायरेक्ट हम -5 लिख सकते हैं, इंटू z प्लस 6 इंटू -5, a b के बदले 6 इंटू -5 लिखिए, तो ये आ गया z स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर 6 से 5 माइनस हो गया, तो 1 आया, 1z, तो 1 को लिखा नहीं लिखने से चलेगा, तो खाली z लिख दिए, 6 5 से 30 प्लस इंटू माइनस आ गया, तो ये आ गया -30। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो 11th बिट दिया है, यहाँ पर वेरिएबल x है, a -6 है, b -9 है, तो सबसे पहले x का हम x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख दिए, प्लस a प्लस b, तो यहाँ पर a दिया -6 प्लस -9, दोनों ही नेगेटिव दे दिया यहाँ पर a और b, इंटू एक्स प्लस -6 इंटू -9, तो ये x का स्क्वायर आ गया x स्क्वायर, और ये -6 -9 ये आ जाएगा -15, दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो गया, माइनस साइन रह गया, तो ये
माइनस 15x, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आ गया प्लस 9 6 54। तो ये आ गया 11th बीट का आंसर। नेक्स्ट है 12th बीट। तो यहाँ पर वेरिएबल x ही है, तो x स्क्वायर हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। a है -10, b है 9, तो प्लस -10 प्लस 9 a प्लस बी इंटू x के बदले x ही लिखे, प्लस ए बी तो दे 10 -10 इंटू 9, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। 10 से 9 माइनस हो गया 1 आया, लेकिन ये बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव है तो -1 होगा, तो -1 इंटू एक्स को हम लिखेंगे -x, और -10 इंटू 9 -90, प्लस माइनस इंटू प्लस आ गया माइनस 10 9 से 90, तो ये आ गया 12 बीट का आंसर। नेक्स्ट 13th बीट। तो यहाँ पर वेरिएबल y है, तो x स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे y स्क्वायर। a है -4, b है +4, तो ये प्लस -4 प्लस 4 a प्लस b है इंटू x जो होता है यहाँ पर वेरिएबल y है तो इंटू y लिखे, प्लस -4 इंटू 4 ए बी, तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस ये 0 -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस हम 0 या 0 इंटू वाई 0 आ गया, ये -4 इंटू 4 आ गया -16, 4 4 16, और प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, लेकिन ये 0 को बीच में ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है, तो हम y स्क्वायर -16 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम वो जो थर्ड आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, तो डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं हम। यहाँ पर y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, लेकिन यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बोल के मैं ये आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व कर दी। नेक्स्ट है हमारा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 14, तो यहाँ पर वेरिएबल x ही है तो x स्क्वायर आ गया, प्लस a माइनस बी, तो ये a प्लस बी, तो -4, यहाँ पर a -4 b है -14, तो -4 प्लस -14 इंटू एक्स प्लस -4 इंटू -14, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, -4 इंटू -14 आ गया -18, दोनों नेगेटिव साइन था तो दोनों ऐड हो गया, माइनस साइन रह गया, -18x, ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 14 4 से 56, तो ये आ गया 14th बीट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आएगा x स्क्वायर, वेरिएबल x है, तो यहाँ पर -8 और -2, तो प्लस a -8 है, b -2 है, तो -8 प्लस -2, तो ये दोनों a b के जगह में हम इसको लिख दिए इंटू एक्स प्लस -8 इंटू -2, ए बी जो मल्टीप्लाई हुआ था -8 और -2 कर दिया, तो ये आ गया x स्क्वायर, ये -8 प्लस -2 ये आ गया -10, दोनों नेगेटिव में तो ऐड हो गया, -10x आ गया, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, 8 2 से 16 आ गया, तो ये आ गया हमारा 15th बीट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम नहीं इसको फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये इसमें हम टेबल आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 102 को कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 और इंटू ये 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, तो यहाँ पर ये वाला आइडेंटिटी को हम यूज कर सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो x के बदले हम क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर a है 2 और b है 4, तो 2 प्लस 4 इंटू एक्स होता है, तो x के बदले हम 100 लिखते हैं प्लस ए बी, तो 2 इंटू 4, यहाँ पर a 2 है और b है 4, तो ये 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000, 2 जीरो है तो 4 जीरो आ गया स्क्वायर में, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 2 6 इंटू 100 ये आ गया 600, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, तो इसका अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10608। नेक्स्ट है 105 इंटू 103, तो यहाँ पर 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 3, 103 को 100 प्लस 3 लिखेंगे। सिमिलरली इसको यहाँ पर हम इवन आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये आ गया 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 3, तो 100 का स्क्वायर आ गया
10,000 प्लस ये आ गया 5 प्लस 3 8 8 इंटू 100 ये आ गया 800 प्लस 5 3 7 15। तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10815। नेक्स्ट है 206 इंटू 205। तो इसको आप क्या लिखेंगे 200 प्लस 6 इंटू 200 प्लस 5। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है तो 200 का हम स्क्वायर लिख देंगे प्लस a प्लस b। तो यहाँ पर 6 प्लस 5 इंटू 200 प्लस 6 इंटू 5। तो ये 200 का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 का स्क्वायर आ जाएगा 4 0। तो ये आ गया 40,000। यहाँ पर 6 प्लस 5 ये आ गया 11 इंटू 2 22 और 200 मल्टीप्लाई हुआ तो 00 आ गया प्लस 6 5 से 30 आ गया। तो ये सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42230। नेक्स्ट फोर्थ बिट क्या दिया है 98 इंटू 96। इसको हम 100 माइनस 2 100 माइनस 4 लिख सकते हैं और इसको हम 90 प्लस 8 90 प्लस 6 भी कर सकते हैं। तो इसको हम नंबर मिनिमाइज करने के लिए मैं ये इसको 98 को लिख रही हूँ 100 माइनस 2। तो 98 आएगा 100 माइनस 2 और 96 को क्या लिख रही हूँ 100 माइनस 4। तो यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर बोलने से यहाँ पर 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर a है -2 प्लस b है -4। तो इंटू एक्स होता है तो इंटू 100 प्लस -2 इंटू -4 ए भी होगा। तो 100 का स्क्वायर आ गया ये 10,000। 2 0 था तो 4 0 आ गया प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4 प्लस 2 6 आ गया और नेगेटिव साइन रहेगा तो 6 इंटू 100 आ गया 600 प्लस यहाँ पर ये -2 इंटू -4 आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 4 2 8 आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एडिशन वाला को कर लेते हैं। ये दोनों को 10,000 प्लस 8 में कर दे रहा हूँ उससे हम 600 माइनस कर देंगे क्योंकि एडिशन पहले होता है हमारा बोधमा स्कूल के हिसाब से। तो यहाँ पर ये आ गया 10,008 माइनस 600। तो 10,008 से अगर 600 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 9,408। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 इंटू 85। तो ये हम इसको मैं 87 को मैं 90 माइनस 3 लिख रही हूँ और 85 को मैं 90 माइनस 5 लिख रही हूँ। तो अभी ये फॉर्म में आ गया। अभी ए स्क्वायर मीन्स 90 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए है -3 बी है -5 इंटू एक्स होता है तो इंटू 90 हो गया प्लस ये -3 इंटू -5 यहाँ पर ए है -3 बी है -5। तो 90 का स्क्वायर आ जाएगा ये 81 9 का स्क्वायर 81 और 1 0 का स्क्वायर 2 0 आ गया और ये 5 प्लस 3 8 आ गया। लेकिन माइनस दोनों नेगेटिव में दोनों ऐड होने से नेगेटिव साइन रहेगा मीन्स माइनस साइन रह जाएगा। तो यहाँ पर 8 9 8 से 72 होता है तो ये आ गया 720 आ गया और अभी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया फिर 5 3 से 15 आ गया। तो सबसे पहले मैं ये दोनों को ऐड कर दे रही हूँ। तो ये 8,115 आ गया। ये दोनों को ऐड करने से 8,100 प्लस 15 को ऐड कर दी और माइनस इसमें से मैं 720 को माइनस कर दूंगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आएगा 7395। नेक्स्ट है 104 इंटू 95। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 4 104 आ गया इंटू 95 को 100 माइनस 5। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस ए बी 4 प्लस -5 तो मैं डायरेक्ट 4 - 5 लिख दे रहा हूँ इंटू 100 प्लस ए बी होता है तो ए यहाँ पर 4 है और बी -5 है तो ये आ गया 4 इंटू -5। तो 100 का स्क्वायर आ गया 10,000 और ये 4 - 5 आ गया -1 इंटू 100 -100 और ये भी प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ गया -20 आ गया। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव में आया तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों नेगेटिव है तो दोनों को नेगेटिव दोनों ऐड हो गया तो ये आ गया 10,000 -120। दोनों नेगेटिव साइन था ऐड हो गया माइनस साइन रह गया तो
10,000 से 120 माइनस करेंगे तो ये 9,880 आ जाएगा। ये हो गया 6th बिट का आंसर। नेक्स्ट 7th बिट, ये 97 दिया है। 97 को मैं लिख रही हूँ 100 माइनस 3 और 102 को लिख रही हूँ 100 प्लस 2। तो ये ए स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पर ए है -3, बी है 2 इंटू 100 प्लस ए बी, तो यहाँ पर ए है -3 इंटू 2, तो 100 का स्क्वायर ये आ गया 10,000। ये -3 प्लस 2, तो ये आ गया -1 इंटू 100, ये आ गया -100। ये प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 6, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव हैं तो 10,000 माइनस ये दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएगा और नेगेटिव साइन रह जाएगा, ये 106। तो 10,000 से 106 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,894। नेक्स्ट दिया है 8th बिट 203, तो इसको मैं लिख रही हूँ 300 प्लस 200 प्लस 3 इंटू 198, तो 200 माइनस 2 करेंगे तो 200 से 2 माइनस करने से 198 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 3 प्लस -2, तो मैं डायरेक्ट 3 - 2 लिख दी इंटू 200 प्लस यहाँ पर ए तो 3 है, 3 इंटू बी है -2, 3 इंटू -2, तो 200 का स्क्वायर आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का 4 जीरो आ जाएगा, तो ये आ गया 40,000। और ये 3 - 2 आ गया 1 इंटू 200, तो ये आ गया 200। और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 3 2 6, तो ये तो ऐड हो जाने से ये 40,200 आ गया, -6 करेंगे तो ये आ जाएगा 40,194। ये आ गया 8th बिट का आंसर। नेक्स्ट है 9th बिट 35 इंटू 37। 35 को मैं लिख रही हूँ 40 - 5, 37 को लिख रही हूँ 40 - 3। तो ये हमारा अभी ए स्क्वायर बोलने से यहाँ पर एक्स स्क्वायर बोलने से 40 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए है -5 प्लस बी है -3 इंटू एक्स होता है तो इंटू 40 प्लस ए इंटू बी होता है तो -5 इंटू -3। तो अभी 40 का स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 1 0 का स्क्वायर आएगा 2 0, तो ये आ गया 1600। अच्छा यहाँ पर ये दोनों ऐड होंगे, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन रह जाएगा, ये 5 और प्लस 3 8 आ गया, -8 होगा, -8 इंटू 4, 8 4 7 32 होता है तो ये आ गया 320। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है तो नेगेटिव साइन रह रहा है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 5 3 7 15 आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कर दे रहे हूँ, ये 1600 इंटू 15 तो ये 1615 -320, तो ये आ जाएगा हमारा 1295 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। फिर हमारा है लास्ट बिट जो कि सेकेंड नंबर 2 का लास्ट बिट 10th बिट है, तो 106 को मैं लिख रही हूँ 100 प्लस 6 इंटू 93 को लिख रही हूँ 100 - 7, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो 6 प्लस -7 तो 6 -7 में डायरेक्ट लिख दी, ए यहाँ पर 6 है और बी -7 है, तो इंटू एक्स इंटू 100 हो गया प्लस ए बी, तो 6 इंटू -7 हो गया ये, तो 100 का स्क्वायर हो जाता है 10,000 और 6 - 7 यहाँ पर -1 आ गया, -1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा -100 में ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 6 7 7 42। अच्छा यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव साइन रह जाएगा, तो 10,000 माइनस ये दोनों को 100 माइनस 40 को ऐड कर दी तो 142 आया, तो 10,000 से 142 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,858। ये आ गया हमारा नंबर 2 का लास्ट बिट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर इवेलुएट करने के लिए बोला है तो हम ये आइडेंटिटी यूज करके इसको इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ पर x जो वेरिएबल है यहाँ पर x स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, a दिया है 3 और b दिया है 4, तो यहाँ पर x स्क्वायर जो होता है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ab, तो 3 + 4 इंटू
इंटू जो x होता है यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में एक्स स्क्वायर दिया है, प्लस 3 इंटू 4 ए भी दिया है तो 3 इंटू 4 लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है एक्स टू द पावर 4, क्योंकि पावर का पावर होने से मल्टीप्लाई हो जाता है लॉ जब एक्सपोनेंट के हिसाब से। तो ये 3 प्लस 4 आ गया 7x स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 4 आ गया 3 4 से 12। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट बिट का आंसर। सेकेंड बिट में भी वही हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए दिया है 4/3 प्लस 1/b का वैल्यू दिया 1/3 इंटू एक्स प्लस 4/3 इंटू 1/3। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल एडिशन करना पड़ेगा एलसीएम लेके। तो एलसीएम आ गया 3 4 प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ पर न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 1 सर 4 3 3 सर 9। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 इंटू एक्स प्लस 4/9। ये आ गया सेकेंड बिट का आंसर। नेक्स्ट है थर्ड बिट। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x दिया है यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। यहाँ पर a दे दिया -3/5, b दिया -1/2। तो क्या लिखेंगे -3/5 प्लस -1/2 इंटू एक्स प्लस ए बी। तो -3/5 इंटू -1/2। तो अभी हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिए, ये वाला फ्रैक्शनल एडिशन करना पड़ेगा। तो ये एलसीएम आ गया 5 और 2 का 10 आ गया। तो जहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि 5 और 2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था तो हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिए थे। तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 2 इंटू 3 आ गया 6 -6 और ये 5 इंटू -1। तो ये आ गया 5 1 से 5। तो इंटू एक्स प्लस ये न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -3 इंटू -1 ये आ गया 3 1 से 3, 5 इंटू 2 आ गया 10। तो अभी हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -6 और -5 ये आ गया -11/10 है और यहाँ पर x दिया है। तो ये बीच का साइन माइनस आ गया प्लस 3/10। ये आ गया थर्ड बिट का आंसर। नेक्स्ट हमारा y स्क्वायर -6 y स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर हम y स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये a प्लस b जो है a यहाँ पर -6 है, b 7 है। तो -6 प्लस 7 इंटू वाई स्क्वायर प्लस -6 इंटू 7। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ गया y टू द पावर 4 और ये -6 प्लस 7। तो 7 से 6 माइनस हो गया तो 1 आ गया और 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो ये आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस आ गया 6 7 से 43। तो ये आ गया हमारा फोर्थ बिट का आंसर। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ बिट। तो जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर -1/4। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा ये जेड स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए, यहाँ पर ए है 4 बी है -1/4। तो 4 प्लस -1/4 तो मैं डायरेक्ट -1/4 लिख दी और यहाँ पर इंटू एक्स जो होता है यहाँ पर जेड स्क्वायर हो गया प्लस 4 इंटू -1/4 ए इंटू बी होता है। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर का स्क्वायर आ गया जेड टू द पावर 4 प्लस यहाँ पर एलसीएम आ गया 4, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मीन्स यहाँ पर हमें 1 है तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 16 और यहाँ पर 4 है तो ऑलरेडी कुछ चेंज नहीं हुआ। 16 - 1 आ गया इंटू जेड स्क्वायर प्लस ये 4 कैन सिंप्लीफाई हो गया और इंटू -1 को हम यहाँ पर डायरेक्ट -1 लिख देंगे क्योंकि 4 1 से दोनों सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ पर आ गया जेड टू द पावर 4, ये 16 से 1 माइनस हुआ तो ये आ गया 15/4 जेड स्क्वायर -1। ये आ गया फिफ्थ बिट का आंसर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन y स्क्वायर -3 y स्क्वायर -1। तो y स्क्वायर का स्क्वायर x स्क्वायर का आ गया प्लस यहाँ पर a है -3 b है -1। तो -3 प्लस -1 इंटू एक्स होता है तो यहाँ पर y स्क्वायर होगा, x के बदले y स्क्वायर लिखेंगे प्लस -3 इंटू -1। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर आ गया y टू द पावर 4 और ये -3 -1 ये आ गया -4 y स्क्वायर और ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा लेकिन माइनस मल्टीप्लाई होके आ गया ये +3 3 1 से 3। तो ये आ गया हमारा सिक्स्थ बिट का आंसर। नेक्स्ट है सेवंथ बिट। तो यहाँ पर जो x दिया है x क्यूब के फॉर्म में दिया है तो हम क्या लिखेंगे x क्यूब का स्क्वायर
प्लस यहाँ पर ए 5 है, बी 2 है, तो a प्लस बी तो 5 प्लस 2 इंटू एक्स होता है, तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब लिखेंगे प्लस 5 इंटू 2, तो ये एक्स क्यूब का स्क्वायर मीन्स पावर का पावर होने से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 2 से 6 हो गया, तो एक्स की पावर 6 प्लस 5 प्लस 2 आ गया 7 एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू 2 आ गया 10, तो ये आ गया 7th बिट का आंसर। नेक्स्ट है 8th बिट, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू दिया है पी स्क्वायर की फॉर्म में दिया है, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर पी स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए यहाँ पर -1/4, तो और बी है 1/8 प्लस 1/8, तो a प्लस बी इंटू एक्स होता है, तो इंटू हम पी स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए बी होता है, तो -1/4 इंटू 1/8, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 1/4 है। नेक्स्ट पी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा p टू द पावर 4, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 8 का एलसीएम हो जाता है 8, क्योंकि एक फैक्टर होगा एक मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल जो होता है वही उसका एलसीएम हो जाता है, तो 4 इंटू 2 करने से 8 होता है, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया -2, यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, तो 8 यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, 8 1 सर 8 और इंटू पी स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, 1 इंटू 1 और 4 8 सर 32, तो ये आ गया पी टू द पावर 4। अच्छा ये आ जाएगा -2 प्लस 1, तो -1/8 पी स्क्वायर, -2 और +1 ये आ गया -1/8 और ये आ गया -1/32, तो ये आ गया हमारा 8 बिट का आंसर। नेक्स्ट हमारा 9th बिट, जो कि ये वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, तो z + 1/6 z + 6, तो यहाँ पर x के बदले हम z लिखेंगे z² प्लस यहाँ पर a है 1/6 प्लस 6 b है 6 इंटू x होता है, तो x के बदले हम z लिखेंगे प्लस ab बोलने से 1/6 इंटू 6, तो ये आ गया z², ये दोनों का एलसीएम में क्या हमें ऐड करना पड़ेगा, एलसीएम आ गया 6, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो 6 आ गया, ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 6 है तो 1 रह गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 6 है 36 इंटू जेड प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा, 6 इंटू 6 1 6 1 6, तो यहाँ पर बचा 1, ये आ गया z² प्लस ये 36 प्लस 1 आ गया 37/6 इंटू जेड प्लस 1, तो ये आ गया लास्ट बिट 9th बिट का आंसर, और इसमें हमारा वर्कशीट 5 खत्म हो गया।